नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एलएचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 8 की अभ्यास है 18D। 18वां चैप्टर है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। और इस चैप्टर में आपने जो पढ़ा है वो समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित प्रश्न और बेलन, और उसके बाद आप पढ़ेंगे शंकु। तो 18D अभ्यास में जो प्रश्न है वो बेलन से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर कुछ फिगर बनाए गए हैं, जैसे जो कि घरों में यूज होता है बेलन। दूसरा दिया है तेल का पीपा, जग, बोतल, सड़क रोलर, दूध की टंकी या डिब्बा। ये सभी आकृतियां जो होती हैं तो इनका जो मुख्य पार्ट होता है, मुख्य भाग, वो लंबवृत्तीय बेलन के आकार की होती है। अब बेलन की जो डेफिनेशन दी है वो दिया है इस किताब में कि किसी आयत को उसकी एक भुजा के परितः घुमाने से बने ठोस को लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए एक आयताकार शीट है, इसको अगर किसी एक भुजा, लंबाई या फिर चौड़ाई, ये लंबाई है चौड़ाई है, तो यदि आप चौड़ाई के परितः घुमाते हैं या फिर लंबाई के परितः घुमाते हैं तो जो आकृति बन करके आती है वो बेलन कहलाती है। अब इसमें होता क्या है कि जिस भुजा के परितः घुमाया जाता है, यदि आपने चौड़ाई के परितः घुमाया है या फिर लंबाई के परितः घुमाया है, तो क्या होता है कि उस भुजा की लंबाई बेलन की ऊंचाई और दूसरी भुजा बेलन के आधार की त्रिज्या होती है। मान लीजिए यदि आप चौड़ाई के परितः घुमाते हैं तो चौड़ाई जो हो जाएगी ऊंचाई का कार्य करेगी, और जो लंबाई है वो त्रिज्या का कार्य करेगी। इसी प्रकार यदि आप लंबाई के परितः इसको घुमाते हैं तो लंबाई ऊंचाई का कार्य करेगी और चौड़ाई त्रिज्या का कार्य करेगी। यहाँ पर एक सीट है, आयताकार सीट मान लीजिए, वैसे तो वर्गाकार है, मान लीजिए आयताकार सीट है। यहाँ पे ये लंबाई और ये चौड़ाई, अगर इस चौड़ाई को हम फिक्स कर देते हैं और इसके परितः इसको घुमाते हैं तो देखिए यहाँ पर ये इसको फिक्स करने पर जब इसको हम घुमाएंगे तो एक बेलन के जैसी आकृति बनेगी, और इसमें ये जो लंबाई है त्रिज्या का कार्य करेगी और जिसके परितः हमने घुमाया है ये ऊंचाई का कार्य करेगी। तो यहाँ पर जो बेलन से संबंधित कुछ प्रश्न है, इस प्रकार की आकृति बेलन कहलाती है। इसमें यहाँ पर दोनों सिरों पर, आधार और ऊपरी सिरा दोनों वृत्ताकार होते हैं। यहाँ पर बीचों बीच जो वृत्त का केंद्र होता है वहां से जो परिधि की दूरी होती है त्रिज्या कहलाती है, और ये सीधी सीधी ऊंचाई इसकी h कहलाती है। तो बेलन में r और h दो चीजें होती हैं, त्रिज्या और ऊंचाई, इन्हीं से सूत्र बनते हैं। तो बेलन का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ कहते हैं कि जितना ये वक्राकार हिस्सा होता है तो उसका सूत्र होता है 2πrh। इसके बाद संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ में क्या जाता है, ये वक्रपृष्ठ प्लस दोनों जो वृत्ताकार सिरे हैं, आधार का और ऊपरी सिरा दोनों वृत्ताकार होते हैं, तो इनको ऐड करके सूत्र बनता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। इसके बाद बेलन के आयतन का फार्मूला है πr²h, और आधार का क्षेत्रफल, चूंकि आधार और सिरे दोनों जो ऊपरी और नीचे सिरे होते हैं वृत्त के आकार के होते हैं, इसलिए उनका क्षेत्रफल का जो फार्मूला होगा वो भी वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होगा, यानी कि πr²। तो यहाँ पर मुख्य तीन सूत्र है इसके, एक वक्रपृष्ठ का, एक संपूर्ण पृष्ठ का और एक आयतन का। यदि आपको तीनों सूत्र याद है तो आप इसके सभी प्रश्न हल कर सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं, तो पहला प्रश्न दिया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन ज्ञात करना है तो इसके लिए आयतन का फार्मूला आप देखते हैं कि πr² × h, यानी πr² क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर यदि आप प्रश्न में ध्यान से देखते हैं तो आधार का क्षेत्रफल दिया है और बेलन की ऊंचाई दी है, यानी कि ये πr² हो गया और ये h हो गया। अगर आप इन दोनों की गुणा करा देते हैं तो बेलन का आयतन निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर पहले जो चीज दी है आपको उसको लिखेंगे। क्या दिया है कि आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, इसको आप क्या लिखते हैं, πr² से बराबर दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊंचाई h, ऊंचाई को h से लिखते हैं तो ऊंचाई h बराबर दी है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको आयतन ज्ञात करना है तो आयतन का फार्मूला होता है πr² × h, या फिर आप हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं तो लिखें कि आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई दी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 100 और 10 की जब गुणा होगी तो 100 दशमलव हो जाता है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर की गुणा होगी तो सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखिए कि आयतन चाहे किसी का भी हो, उसका जो यूनिट होता है, मात्रक, वो क्यूब में होता है। प्रश्न नंबर 2 है, एक वर्गाकार कागज जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है, उसे मोड़कर एक बेलन बनाया गया है, बने बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर जो कागज है वर्ग के आकार का है और उसकी भुजा दी है 25 सेंटीमीटर। चूंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है इसलिए यहाँ पर ये चारों भुजाएं 25 सेंटीमीटर की होगी। अब चूंकि इसको मोड़ करके बेलन बनाया गया है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कि ये कागज है वर्गाकार, इसकी प्रत्येक भुजा 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर अगर आप इसको मोड़ करके एक बेलन बनाते हैं तो ये जो 25 सेंटीमीटर नीचे वाली ये जो भुजा है ये क्या काम करेगी, ये परिधि का काम करेगी, और जो साइड में ये 25 सेंटीमीटर है ये ऊंचाई का कार्य करेगी। तो यहाँ पर जो बेलन बनेगा उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर होगी और ये जो 25 सेंटीमीटर भुजा थी तो ये परिधि का कार्य कर रही है। यानी कि इसकी जो परिधि होगी 2πr वो भी 25 सेंटीमीटर होगी और ये जो ऊंचाई है वो भी 25 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर दिया है वर्गाकार कागज की भुजा, तो आप लिख लेंगे कागज की जो भुजा है, कागज की भुजा बराबर कितनी दी है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। चूंकि कागज को मोड़ करके बेलन बनाया गया है, चूंकि कागज को मोड़कर बेलन बनाया गया है इसलिए क्या होगा, जो परिधि होगी बेलन की वो 25 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी और जो ऊंचाई होगी वो भी क्या होगी 25 सेंटीमीटर के बराबर होगी। अब यहाँ पर चूंकि वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है तो जो वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है वो 2πr इंटू एच, और 2πr क्या होती है परिधि, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि परिधि गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर परिधि भी 25 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी 25 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों की गुणा करा देंगे। 25 की गुणा होती है 625, तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर इस बेलन का वक्रपृष्ठ होगा। प्रश्न नंबर 3 है कि लंबवृत्तीय बेलनाकार ड्रम का व्यास 55 सेंटीमीटर तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर है। इस ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा, यानी कि इसका आयतन ज्ञात करने को कह रहा है। तो सबसे पहले आप आयतन ज्ञात करेंगे फिर उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया है ड्रम का व्यास दिया हुआ है, व्यास बराबर दिया है 55 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से त्रिज्या ज्ञात करते हैं, तो त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी होती है, यानी कि 55/2 सेंटीमीटर। इसको भाग नहीं करेंगे क्योंकि पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो यहाँ पर त्रिज्या इसकी हो जाएगी 55/2 सेंटीमीटर। लंबाई का मतलब है ड्रम की ऊंचाई, यानी कि h बराबर दिया है 120 सेंटीमीटर। अब आपके पास यहाँ पर r और h है और आयतन का फार्मूला होता है πr²h। तो यहाँ से आयतन ज्ञात कर लेंगे, आयतन बराबर πr²h। पाई का मान आप 22/7 लेंगे, r स्क्वायर है 55/2, आपको 2 बार लिखना है, 55/2 गुणे 55/2। चूंकि r का स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखना है और ऊंचाई दी है 120। यहाँ से आप भाग कर लेंगे तो 2 से काट देंगे, 2 दूना कितना होता है 4, और 4 से आप काटेंगे 120 को, 4 3 बार यानी कि 30 बार में कट जाएगा। यहाँ 7 से कुछ भी भाग नहीं होगा, तो आप 22 की और 30 की गुणा कर लें, 55 का वर्ग कर लें, 22 3 होता है 66, यानी कि 660 हो जाएगा। गुणे 55 का जब आप वर्ग करेंगे तो ऐसी संख्या जिनके इकाई पर क्या होता है 5 होता है, उसका वर्ग करने के लिए आपको पहले क्या लिखना होता है 25, और दहाई के अंक में जैसे कि यहाँ पर 5 है तो उसको एक प्लस से, यानी कि 5 को 6 से गुणा कराएंगे तो 6 पंचे 30, यानी कि 3025 आ जाएगा 55 का वर्ग, और बटे में क्या है 7। 660 की और 3025 की गुणा करके उसके बाद इसको 7 से भाग करना है। तो यहाँ पर हम इसकी गुणा कर लेते हैं, उसके बाद 7 से भाग कराते हैं। तो यहाँ पर 660 और 3025 की गुणा की गई तो उत्तर आया 19,96,500, और इसको भाग करना है 7 से। 7 से भाग करने पर यहाँ पर उत्तर आया आपका 2,85,214.3 सेंटीमीटर क्यूब। अब चूंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में है, आपसे पूछता है कि कितने लीटर पानी आएगा, तो इसको लीटर में चेंज करना है। तो यहाँ पर होता क्या है कि चूंकि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से भाग कराना होगा। तो इसलिए जो ड्रम में पानी आएगा, यानी कि जो उसका आयतन है, वो जो संख्या लिखी है 2852114.3, इसको भाग करा देंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा लीटर में। 1000 से भाग करने पर दशमलव क्या है बाएं स्थान में, यानी कि बाईं तरफ चलता है, तो यहाँ पे दशमलव लगा है तो 3 जीरो है 1000 में, तो 1 2 3, यानी कि 5 और 2 के बीच में लगेगा,
तो हो जाएगा 285.21। चूंकि ये बाकी के अंक जो है 5 या 5 से कम है, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ दिया जाएगा। तो 285.21 लीटर उस ड्रम में कुल पानी आएगा। प्रश्न नंबर 4 है, यदि एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर और लंबाई 2 मीटर है तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। तो यहाँ पर एक चित्र बना है जो कि रोलर के जैसा है, बेलन के आकार का होता है रोलर का पहिया। तो यहाँ पर जो इसकी कुल लंबाई है वो 2 मीटर दी हुई है, इसको आप h कह सकते हैं। लंबाई और ऊंचाई h होती है। तो यहाँ पर जो h बराबर दिया है वो 2 मीटर दिया हुआ है। चूंकि आपसे पूछता है कि कितने वर्ग मीटर चलेगा, इसलिए जो इसके मात्रक है वो मीटर में ही रखेंगे। और इसका जो व्यास दिया है वो 70 सेंटीमीटर दिया है, तो इससे आप त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो व्यास बराबर दिया है 70 सेंटीमीटर, त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। चूंकि आपको इसको मीटर में चेंज करना है, इसलिए 100 से भाग करेंगे। जब 100 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 35/100 और यहाँ पे आ जाएगा मीटर। 100 से जब भाग करेंगे तो 2 स्थानों के बाद दशमलव लग जाएगा, 1 2, तो यानी कि हो जाएगा 0.35 मीटर। ये हो गई त्रिज्या और ये हो गई ऊंचाई। अब क्या है कि रोलर एक चक्कर में जो दूरी चलेगा तो वो अपने वक्रपृष्ठ के बराबर चलेगा। तो वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है इसका 2πRH। तो यहाँ से आप बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कर लीजिए। तो वक्रपृष्ठ बराबर इसका हो जाता है 2πR×H। मान रख देंगे 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या 0.35, या फिर आप इसको रख सकते हैं 35/100 ही। तो 35/100 लिख लीजिए, गुणे ऊंचाई जो है इसकी 2 मीटर है। यहां से इसको हल करेंगे तो 7 से 7 × 5 = 35, 5 बार में कट जाएगा। इसके बाद 22 की, 2 की, 5 दूनी 10, इन सबकी गुणा करा लेंगे। तो 5 दूनी 10 और 22 दूना 44, तो 44 गुणे 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 440 बटे में आ जाएगा 100। एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 10 से 44 को भाग करेंगे तो 4.4, चूंकि वक्रपृष्ठ है इसलिए मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। अब एक चक्कर में 4.4 मीटर स्क्वायर रोलर चलता है, तो चक्कर कितने लगाने हैं? 50 इसको। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसलिए 50 चक्कर में चली गई दूरी बराबर, एक चक्कर की दूरी को आप 50 से गुणा करा देंगे 4.4, तो इतना वर्ग मीटर हो जाएगा। 50 से जब आप गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 5 गुणे 10, 10 से जब गुणा कराएंगे तो दशमलव के बाद एक ही अंक है तो दशमलव हट जाएगा, यानी कि बचेगा 5 गुणे 44। और 5 और 44 की जब गुणा कराएंगे तो 5 चौको 20, 5 चौको 20, तो 22, यानी कि 220 वर्ग मीटर इन 50 चक्करों में दूरी तय करेगा। प्रश्न नंबर 5 है, 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा। तो यहाँ पर जो 3 मीटर दिया है व्यास, यहाँ से आप त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। 14 मीटर गहराई यानी कि उसकी लंबाई या ऊंचाई जो भी कह लीजिए 14 मीटर दी है। अब उसमें 30 रुपया प्रति घन मीटर, यानी कि आपको क्या करना है, इस बेलनाकार जो कुआं है इस कुएं का आयतन ज्ञात करना है। उस आयतन को 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर है 30 से गुणा करानी है, तो कुल खर्चा निकल के आएगा। चूंकि कुआं बेलन के आकार का है, व्यास दिया है, ऊंचाई दी है, तो आप यहां से आयतन ज्ञात कर सकते हैं। व्यास बराबर दिया हुआ है, व्यास बराबर 3 मीटर। यहां से आप त्रिज्या ज्ञात करते हैं तो त्रिज्या 3/2 मीटर हो जाएगी, जितना व्यास है उसका आधा। इसके बाद जो ऊंचाई दी है 14 मीटर, आर बराबर दिया है 14 मीटर। यहां से आप आयतन ज्ञात कर लीजिए। आयतन बराबर फॉर्मूला होता है πr²/h। पाई का मान 22/7 रख लीजिए। आर स्क्वायर है 3/2, 2 बार रखना है, 3/2, 3/2, और ऊंचाई दी है 14 मीटर। यहां से आप 2 से काट सकते हैं, 2 से 22 को काट देंगे तो 11 बचेगा, 2 से 14 को काट देंगे 7 आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचता है 3 × 3 = 9, 11 और 9 की गुणा होगी तो 11 × 9 = 99 घन मीटर, यानी कि इसका इतना आयतन होगा। अब क्या करना है कि 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर है, तो चूंकि जो दर है, दर बराबर है 30 रुपया प्रति घन मीटर, 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर है, तो यहाँ पर कुल खर्च जो होगा, कुल खर्च बराबर 99 घन मीटर, उसका आयतन है, उसको 30 से गुणा करा दीजिए। तो यहाँ पर 0 आप पहले लिख लीजिए, फिर 3 से गुणा करें, 3 × 9 = 27, हासिल लगेगा 2, 3 × 27, 2 = 29, यानी कि 2970 रुपया उसमें जो है कुल खर्चा आएगा। प्रश्न 6 दिया है,
एक 11 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा है। यहाँ पर एक बेलनाकार बर्तन है जिसमें कि कुछ पानी भरा और उसका व्यास दिया है 11 सेंटीमीटर। यदि 5.5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनाकार ठोस पूरी तरह पानी में डुबो दिया जाए तो बर्तन में पानी की सतह कितनी ऊपर उठ जाएगी। यह बताना है कि यदि इस 11 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा है और इसमें 5.5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनाकार ठोस पानी में पूरी तरह डुबो दिया जाए तो जो पानी उठेगा उस उठे हुए पानी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो चीज दी है वो हमने लिख ली है कि बर्तन का व्यास बराबर 11 सेंटीमीटर, त्रिज्या 11/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, व्यास की आधी होती है। चूंकि घन की भुजा 5.5 सेंटीमीटर दी है तो घन का आयतन सूत्र होता है भुजा क्यूब, यानी कि 5.5 का क्यूब हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब आयतन क्यों निकाला? क्योंकि कोई भी बर्तन में यदि आप कोई ठोस डुबोते हैं या कोई भी ठोस अपने आयतन के बराबर पानी जो है हटाता है, जैसे इस बेलनाकार बर्तन में यदि घनाकार ठोस है 5.5 सेंटीमीटर भुजा का डुबोया जाएगा तो जितना पानी का आयतन ऊपर उठेगा वो इसके आयतन के बराबर होगा। चूंकि यहाँ पर ऊंचाई ज्ञात करनी है तो माना बर्तन में ऊपर उठे पानी की ऊंचाई h है, इसके बाद तब ऊपर उठे पानी का आयतन जो होगा वो घन के आयतन के बराबर होगा। दोनों के आयतन हमेशा समान होंगे। तो चूंकि पानी जो है बेलनाकार बर्तन में है इसलिए उसकी जो ऊंचाई होगी वो भी बेलन के रूप में होगी। तो बेलन का आयतन होता है πr² h बराबर घन का आयतन 5.5 यहाँ से आप पाई का मान और r का मान रख देंगे तो h का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से या तो आप लिख ले कि h बराबर 5.5, चूंकि 3 घन है इसलिए 3 बार इसको 5.5 गुणे में कर लेंगे और यहाँ पे बटे में जो आएगा पाई और r², तो πr² हो जाएगा बटे में। पाई का मान 22/7 ऊपर जाएगा तो 5.5 गुणे 5.5 गुणे 5.5 3 बार लिखेंगे। पाई का मान 22/7 होता है, 7 जो है ऊपर आ जाएगा, 22 नीचे रह जाएगा, यानी कि 7/22 होगा। और त्रिज्या दी है 11/2, 11/2 को आप 5.5 लिख लें, चूंकि 5.5 यहाँ पर है इसलिए कट जाएगा, तो 11/2 यानी कि 5.5 r² है इसलिए 2 बार इसको लिख लेंगे 5.5। अब यहां से क्या होगा कि 2 बार का 5.5 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये 5.5 गुणे 7 और बटे में क्या है 22 है, तो इसको आप कर लीजिए 5.5 गुणे 7/22 अलग लिख लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। अब यहां से क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं तो नीचे 0 बढ़ाना होगा, तो दशमलव हटा करके यहाँ पर गुणे में 10 कर देते हैं, तो ये 55 और ये 22, 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 5 से यदि इसको काटते हैं तो 5 एकम 5 दूनी 10। अब यहां से बचता है अंश में 7 और हर में बचता है 2 दूनी 4, 7/4 सेंटीमीटर। यदि हम 7 को 4 से भाग कराते हैं तो आ जाता है 1.75 सेंटीमीटर। तो जो इस बर्तन में पानी की ऊंचाई होगी वो 1.7 सेंटीमीटर ऊंचाई ऊपर उठ जाएगी। प्रश्न नंबर 7 है कि एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के परिता घुमाने पर बने बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो आयत है उसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पर इसको मोड़ा नहीं जाता है बल्कि चौड़ाई के परिता घुमाया जाता है। तो जब चौड़ाई के परिता घुमाया जाएगा तो जो चौड़ाई होगी वो ऊंचाई का कार्य करेगी और जो लंबाई दूसरी साइड होगी वो क्या करेगी, त्रिज्या का कार्य करेगी। तो यहाँ पर जो बेलन बनेगा उस बेलन की ऊंचाई बराबर हो जाएगी 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या हो जाएगी 17 सेंटीमीटर। हमेशा ध्यान रखना है कि कागज को मोड़ा जाएगा और कागज को यदि चौड़ाई या लंबाई के परिता घुमाया जाएगा तो उसमें अंतर रहेगा। चूंकि यहाँ पर चौड़ाई के परिता घुमाया गया है तो चौड़ाई ऊंचाई का कार्य करेगी और दूसरी भुजा उसकी त्रिज्या का कार्य करेगी। तो अब यहाँ पर आपको आयतन और वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। तो यदि आप आयतन ज्ञात करते हैं तो आयतन का सूत्र होता है πr² इंटू h। पाई का मान 22/7 लेना है, r² 17 गुणे 17 और h का मान है 7। तो यहाँ से 7 कैंसिल हो जाएगा, 17 का वर्ग और उसको 22 से गुणा करानी है, तो 22 गुणे 17 का वर्ग होता है 289, ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर आप गुणा कर देंगे 22 और 289 की, तो 289 को 22 से गुणा करते हैं, 2 से गुणा करने पर 2 9 18 हासिल एक आएगा, 2 8 16 1 17, एक हासिल 2 दूना 4 1 5, 578 आया। तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करेंगे तो 578 ही आएगा, इसलिए यहाँ पर जोड़ देते हैं तो 8 8 7 15 का 5 हासिल एक आएगा, 7 5 12 1 13, 5 1 6, 6358 सेंटीमीटर क्यूब इसका हो जाएगा आयतन। अब इसके बाद इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात करते हैं।
तो वक्रपृष्ठ का जो सूत्र होता है वो होता है 2 पाई × r × h। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पर जो 22/7 में 7 है और ये 7 ऊंचाई कैंसिल हो जाएगी। 22 दूना 44 होता है, 44 की आप गुणा करा देंगे 17 से, 17 चक्कू 68 का 8 हासिल लगेगा 6 और 17 चक्कू 68 में फिर आप 6 जोड़ेंगे तो 68 6 74 होता है, यानी कि 748 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्रपृष्ठ होगा। प्रश्न नंबर 8 है, देख लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो। बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो आपको R और H दोनों चीजें दी गई हैं, सीधा सीधा आपको बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो दिया है R बराबर 7 सेंटीमीटर लिख लेंगे और H बराबर 14 सेंटीमीटर। इसके बाद बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का जो फार्मूला होता है 2 पाई r ब्रैकेट में H प्लस R, तो आप यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ में सीधा सीधा मान रख देंगे 2 पाई r इंटू ब्रैकेट में H प्लस R मान रखेंगे। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 ही लेना है, R का मान 7 सेंटीमीटर है, ब्रैकेट में H है 14 प्लस R है 7, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल होगा, 22 दूना 44 हो जाएगा, 44 गुणे 14 और 7 होता है 21। यहाँ पर 21 और 44 की जो गुणा आएगी वही इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो 21 चक्कू 84 हासिल आते हैं 8, 21 चक्कू 84, 84 8 92, यानी कि 924 सेंटीमीटर स्क्वायर इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होगा। प्रश्न नंबर 9 है कि लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ 1320 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बेलन का वक्रपृष्ठ दिया है, बेलन की ऊंचाई दी है, बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी। तो जो चीज आपको दी है वक्रपृष्ठ, तो वक्रपृष्ठ का ही आप फार्मूला लगाएंगे, वहां से H दिया हुआ है, R का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चूंकि जो इसका वक्रपृष्ठ है वो दिया है 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई × r × h बराबर 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर आपको R ज्ञात करना है, तो R बराबर हो जाएगा 2 पाई और H दोनों इसके बटे में चले जाएंगे, तो 1320 के भाग में आएगा 2 गुणे पाई गुणे H। इसके बाद मान रख देंगे, तो 1320 के बटे में 2 पाई का मान 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा तो 7/22 गुणे H का मान है 15। अब यहां से इसको हल कर लेंगे, तो हल करने पर देखते हैं कि 5 से इसको काटते हैं तो 5 तियां 15 और 5 से इसको भाग करते हैं तो 5 दूनी 10, 5 छक्का 30 और 5 चक्कू 20, 264 होगा। 264 को आप 2 से काट दीजिए तो 2 एक कम, और यहां से जब काटेंगे 2 एक कम 2 और 64 का आधा 32, 132, तो आ जाएगा ऊपर 132 गुणे, यहाँ से 1320 को काट देंगे, यहाँ से 264 कट जाएगा तो 132 गुणे 7 और हर में बचता है यहाँ पर केवल 22 गुणे 3, यहाँ का 3, 22 तियां होता है 66 और 66 का दूना होता है 132, तो 22 तियां 66, 66 से 2 बार में कट जाएगा, 2 और 7 की गुणा होगी तो 2 सती 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी।